नमस्कार। आज से हम लोग पढ़ेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर मतलब x और y। ठीक है, या a या b ऐसे करके रहेगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब घात एक। देखिए x घात एक y घात एक, यानी घात एक होना चाहिए और दो चर होना चाहिए। ठीक है, देखिए हल करने की विधि। देखिए रैखिक समीकरण को, दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधि होती है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, विलोपन का मतलब क्या होता है? विलोप करना यानी कि गायब करना। या तो इसमें क्या करना है, या तो x को गायब करना है या तो y को। कैसे गायब करना है? समीकरण एक में से समीकरण एक और दो, समीकरण एक और दो या तो जोड़ देना है या तो घटा देना है। ठीक है, कब जोड़ना है कब घटाना है, तो ध्यान से देखिए। समान चिन्ह रहे, ठीक है, समान चिन्ह है तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो क्या करना है? समीकरण उल्टा काम करना है। समान चिन्ह तो जोड़ना नहीं, घटा देना है, और असमान चिन्ह पे घटाते तो घटाने नहीं, जोड़ देना है। ठीक है, तो पहले आसान आसान क्वेश्चन लगाने से बाद में कठिन प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज हम लोग आसान प्रश्न को हल करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई बराबर 13, x माइनस वाई बराबर है आपका 3। ठीक है, क्या करना है? देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। गुणांक क्या है? एक, यहाँ एक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, x के हिसाब से भी ले सकते। देखिए प्लस प्लस समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह तो क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ना नहीं, घटा देंगे। तो घटा देंगे तो x गायब हो जाएगा। अगर y को गायब करना है, देखिए प्लस माइनस असमान चिन्ह, तो असमान चिन्ह क्या करते हैं भाई? क्या करते हैं? घटाते हैं, तो यानी जोड़ देंगे। तो फिलहाल हम लोग y को विलोप करेंगे यानी गायब करेंगे। तो कैसे करना देखिए ना, समझिए। समीकरण एक प्लस समीकरण दो। ठीक है, देखिए तो समीकरण एक लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 13, x माइनस वाई बराबर 3 लिख लीजिए। लिखने के बाद क्या करिए? जोड़ लीजिए। देखिए जोड़ते समय प्लस करना है, जोड़ते समय चिन्ह नहीं बदलता और घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि हम लोग बाद में करना सीखेंगे, पहले जोड़ना सीख लेते हैं। देखिए x x टू x हो गया, y माइनस वाई तो मतलब क्या आगे कट जाएगा आपका, 13 3 हो गया आपका 16। तो यहाँ से हल कर लीजिए, x बराबर 16। देखिए दो का गुणा है तो क्या आ जाएगा आपका? भागा, काट लीजिए, 2 8 16। तो x बराबर आपका आ गया 8। ठीक है, x का मान आ गया 8। अब क्या करेंगे? x का मान तो 8 आ गया। अब 8 का मान, जो x का मान है, समीकरण एक में रखेंगे चाहे दो में, किसी एक में रख सकते हैं। तो फिलहाल इसमें प्लस है तो इसमें रखना आसान रहेगा। तो क्या करेंगे? समीकरण एक में x बराबर 8, ठीक है ना, तो x बराबर 8 रखने पर, चलिए रख लीजिए समीकरण एक, पहले लिख लीजिए। समीकरण एक है ना, तो समीकरण एक यहाँ पे है तो इसको लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर आपका हो गया 13। ठीक है, देखिए x लिखा तो x से क्या लिखना? 8 प्लस वाई बराबर आपका हो गया 13। तो y बराबर हो गया आपका 13। देखिए प्लस है, 8 प्लस है ना, कुछ नहीं तो प्लस होता है, इधर आएगा तो माइनस। y बराबर 13 में 60 जाएगा आपका, हो गया 5 आंसर। ठीक है, आज समझिए, x का मान 8, y का मान हो गया आपका 5। ठीक है, और दूसरा तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। मौखिक रूप से अगर इसको हल करना है, ठीक है, तो कैसे हल करेंगे? देखिए एकदम आसान है। करना क्या? x का मान निकालने के लिए क्या करना है? जोड़ के आधा कर देना है, और y का मान निकालने के लिए घटा के आधा कर देना है। ठीक है, जोड़ के आधा करना है और घटा के आधा करना है। देखिए जोड़िए, 10 4 10 4 कितना हो गया? 14। अब 14 का आधा क्या होता है? 7। ठीक, और घटाइए, 10 में 4 जाएगा 6, और 6 का आधा क्या होता है? 3। यानी जोड़ के आधा कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा, और घटा के आधा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका y का मान। चलिए इसको देखिए, 5 2 7 हो गया। 7 का आधा क्या हो जाएगा आपका? 7/2। ठीक, इसी प्रकार y का मान निकले, 5 से 2 घटाएंगे 3 आएगा। 3 का आधा क्या होता है? 3/2। ठीक, हो गया आपका आंसर। इसमें भी ध्यान दीजिए। देखिए 13 3 कितना हो गया? 16। 13 3 16, 16 का आधा करिए 8। देखिए x मान 8 आ गया, और 13 में से 3 घटाइए आपका 10, और 10 का आधा 5, यानी y का मान आ गया। यानी जोड़ के करेंगे, जोड़ के आधा करिए तो x मान, और घटा के आधा करिए तो y का मान हो गया। ठीक है, तो अगले वीडियो में कुछ और कठिन प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।